नंबर 1, मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी। नंबर 2, लोग मौसीकी की मिसाल में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। नंबर 3, माल की मोहब्बत की वजह से बीवी भी शौहर के साथ कारोबार में हिस्सा लेगी। नंबर 4, हर कोई अपने आप को मोटा और मजबूत बनाना चाहता है। नंबर 5, नमाज और ज़िंदगी में लोगों का सुकून ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, सूद का कारोबार आम हो जाएगा। नंबर 7, मुनाफिक पैदा होंगे। आबादान में लोग इबादत करेंगे मुनाफकत और शोहरत पाने के लिए। नंबर 8, फितने बढ़ेंगे और दीनी इल्म में कमी आएगी। नंबर 9, लोग कुरान को तनख्वाह के ज़रिए बनाएंगे। नंबर 10, झूठ आम हो जाएगा और लोग झूठ की गवाही देंगे। नंबर 11, लोग सही अहादीस का इनकार करेंगे और गलत अहादीस बयान करेंगे। नंबर 12, मुसलमान अमीर हो जाएंगे लेकिन मजहबी पेशवा नए हो जाएंगे। नंबर 13, कुफ्र आसान होगा। इंसान सुबह मुसलमान और शाम को काफिर और शाम को मुसलमान और सुबह को काफिर। नंबर 14, आने वाली हर नस्ल पिछली नस्ल से बदतर होगी। नंबर 15, लोग इस्लाम पर चलने वालों पर हैरान रह जाएंगे और वो नई चीज़ें देखेंगे। नंबर 16, कत्ल व गारत बढ़ते जाएंगे। कातिल और मकतूल में पता नहीं चलेगा मैं क्यों कत्ल करता हूँ और मैं क्यों मारा जा रहा हूँ। नंबर 17, काफिर मुसलमानों पर गालिब आएंगे। मुसलमान ज़्यादा होंगे लेकिन गुलाम होंगे क्योंकि वो दुनिया से प्यार करेंगे और मौत से डरेंगे। नंबर 18, मजहब पर अमल इस आग की ताकूर की तरह होगा जो छीड़ी में फंसा हुआ है। नंबर 19, गुनाह करना बहुत आसान होगा और गुनाह को गुनाह कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 20, दुनिया के अमीर तरीन लोग कंजूस होंगे। नंबर 21, उम्र से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह गुजर जाएंगे। नंबर 22, मुसलमान हर अमल पर काफिरों की पैरवी और इताअत करेंगे। नंबर 23, अरब की मिट्टी वसी होगी और मदीना की आबादी बढ़ जाएगी। नंबर 24, लोग ज़कात लेने के अहल नहीं होंगे और फिर भी ज़कात मांगेंगे। नंबर 25, औरतें सजती होंगी फिर भी नंगी होंगी, मतलब कपड़े इतने नाजुक होंगे कि जिस्म की तरह नजर आएंगे। नंबर 26, जिना आसान होगा और जिना के असबाब में इजाफा होगा। नंबर 27, जहालत आम हो जाएगी। लोगों को दुनिया का इल्म हो जाएगा मगर जहालत की वजह से दीनी इल्म से जाहिल होंगे। नंबर 28, बेहया औरतें और आलात मौसीकी में इजाफा होगा। इन निशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि हम भी दीन की समझ लें और दीन को अपनी ज़िंदगी में उतारें अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों